अब हम लोग सीखेंगे मांग की लोच। तो मांग की लोच क्या है, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी भी वस्तु के लिए मांग उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है। देखिए, कोई भी वस्तु होती है ना, उसकी जो मांग है उसकी कीमत के विपरीत दिशा में जाती है। अर्थात कीमत अगर बढ़ रहा है तो मांग कम हो जाएगी, और यदि कीमत घट रहा है तो मांग बढ़ने लगेगी। मतलब विपरीत संबंध है। परंतु कीमत में परिवर्तन का प्रभाव सदैव समान नहीं रहता। इस बात को यहाँ ध्यान रहे कि कीमत में परिवर्तन का प्रभाव सदैव समान नहीं रहता। मतलब हर बार एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है कीमत का। कभी ज़्यादा भी पड़ सकता है, कभी कम भी पड़ सकता है, या हो सकता है कि कीमत पर ज़्यादा प्रभाव भी ना पड़े। कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तन के कारण भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बहुत ही कम परिवर्तन हुआ कीमत में बहुत कम परिवर्तन हुआ, परंतु उसके बावजूद भी क्या होता है, मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाती है। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जिनके लिए मांग कीमत परिवर्तनों के कारण अत्यधिक प्रभावित नहीं होती। मतलब यहाँ बोलना यही चाह रहा है, कुछ कुछ वस्तुएं ऐसी होती है ना कि कीमत में अगर परिवर्तन हो भी जाए मगर उसकी मांग में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ वस्तुओं के लिए मांग कीमत परिवर्तन के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक होती है। देखिए, कुछ कुछ वस्तुओं की जो मांग जो होती है कीमत के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक होती है। मतलब बहुत ज़्यादा मांग पर फर्क आ जाता है अगर उसकी कीमत में परिवर्तन होता है तो। ऐसी बहुत सारे वस्तुएं हैं जो कीमत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसकी मांग पर, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए कीमत परिवर्तन के कारण मांग इतनी अधिक अनुक्रियात्मक नहीं होती। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी भी है जो कीमत के परिवर्तन होने के बावजूद भी उसकी मांग में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मांग की कीमत लोच वस्तु के कीमत परिवर्तन के कारण उसकी मांग की अनुक्रियात्मक की माप है। यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे कि मांग की लोच आखिर है क्या। तो मांग की लोच हमें ये बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो मांग किस तरह चेंज हो रहा है, मांग में किस तरह परिवर्तन हो रहा है, उसी को मापना है। ठीक है, तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन हुआ उसको किस तरह मापेंगे, इसे ही कहते हैं मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। तो देखिए, अर्थशास्त्र में हम मांग की लोच को किस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, अगर मान लेते हैं मांग में परिवर्तन हुआ है तो उसका प्रतिशत निकालिए। यानी कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर, ठीक है, मतलब किसको भाग देना है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन को किससे भाग देना है, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। इसके फलस्वरूप जो भागफल जो होगा, प्राप्त जो भागफल होगा, किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है। ठीक है, तो एक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच किस प्रकार होगा, तो यहाँ देखिए, ई मतलब होता है इलास्टिक, जो कि यहाँ पर लिखा है लोच। लोच मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, स्थिर नहीं रहता। तो ई मतलब हो गया इलास्टिक, और यहाँ डी मतलब डिमांड। ठीक है, मतलब मांग। तो इसीलिए यहाँ पर मांग की लोच को गणितीय रूप में हम लिखते हैं ईडी। ठीक है, अब चूंकि परिभाषा में जो सीखे थे तो यहाँ लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे क्या लिखेंगे, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, याद कीजिए यहाँ पर जब हम लोग गणितीय रूप में परिवर्तन को दिखाते हैं तो डेल्टा से लिखते हैं।
तो डेल्टा मतलब हो गया यहाँ परिवर्तन के लिए, और क्यू यहाँ पर क्या हो गया, वस्तु की मांग में। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, चूँकि हम प्रतिशत में दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो गया, ये हो गया वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर मात्रा क्यू क्या बता रहा है सर, यहाँ पर क्यू बता रहा है मात्रा, और डेल्टा क्या बता रहा है, परिवर्तन। तो इसका मतलब हुआ मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या लिखा है, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो P मतलब प्राइस हो गया, और फिर यहाँ डेल्टा लगा है, मतलब क्या हुआ, परिवर्तन को बता रहा है। और चूंकि प्रतिशत में दिखाना है तो इसलिए क्या करना पड़ता है, कितना परिवर्तन हुआ, शुरू में कितना था और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत देंगे, तो ऊपर का प्रतिशत और नीचे का प्रतिशत कैंसिल हो गया, तो हमें रिजल्ट यही आएगा जो यहाँ पर किताब में दिया हुआ है। तो कह सकते हैं ऊपर में क्या लिखा है, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे क्या लिखा है, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 काट भी सकते हैं। उसके बाद क्या बचेगा हम लोग के सामने, डेल्टा क्यू बाई क्यू, उसके बाद बड़ी बट्टा डेल्टा पी बाई पी। अब इसको फिर से अरेंज करेंगे, फिर से अरेंज अगर हम लोग करते हैं तो हमें परिणाम ये आता है, मतलब डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी। ठीक है, जहाँ डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन, यानी कीमत में परिवर्तन, इसलिए डेल्टा पी लिखा है। और डेल्टा क्यू यहाँ पर क्या है, वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटी में बदलाव, यानी चेंज इन क्वांटिटी। क्या होगा, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, और डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, अगर इंग्लिश में कहें तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के ने अभी जो यहाँ निकाला, ये कह सकते हैं मांग की लोच का एक गणितीय रूप है। इसे याद रख लेना है।